हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बीएसएफ के अंदर पैरामेडिकल की एक शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी चर्चा हाल ही में आप सबके दिमाग में है क्योंकि भारत का राजपत्र के अंदर बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी और इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हम रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के साथ और कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है राजपत्र के द्वारा ही बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बताता हूं और फिर हम बात करेंगे ये ऑफिशियल आपको कहां पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपको जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, प्रयोगशाला सहायक टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, दंत टेक्नीशियन है और ईसीजी और नर्सिंग सहायक, यानी पैरामेडिकल की ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करें यहाँ पे कि सर ये ऑफिशियल हमें कहाँ मिलेगा, तो जब भी प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गजेट ऑफ इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है इस पे जाकर के ये जो ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशन नंबर है इन्हें आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये विंडो शो होगी जिसमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है, पार्ट और सेक्शन भी दे रखा है, इशू डेट भी दे रखी है, पब्लिश डेट भी दे रखी है और यहाँ से आप पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां से ये जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन करके इसको ले सकते। फिर भी अगर आपको दिक्कत रहती है इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब अपन कंप्लीट ए टू जेड इस वैकेंसी के बारे में, इस रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पैरामेडिकल के अंदर जो आपकी पोस्ट रहेगी रेडियोग्राफर की, रेडियोग्राफर के अंदर जो पोस्ट रहने वाली है ये रहेगी आपके सहायक उप निरीक्षक के नाम से। ये एक्सरे और रेडियोग्राफर दोनों की कॉमन पोस्ट है। इसके अंदर आपको टोटल 27 2026 की वैकेंसी में पोस्ट देखने को मिलेगी। अब यहां पे आपको दे रखा है कि कार्यभार यानी वर्कलोड के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आपको बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा तो वहां पे इसकी पोस्ट आपको बढ़ी हुई भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो पोस्ट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है प्यारे दोस्तों, तो सैलरी भी आपके बढ़िया रहने वाली है और 8वें वेतन के अनुसार भी सैलरी आपकी जो है अच्छी रहेगी। अगला हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे। क्वालिफिकेशन के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे किसी मान्यता बोर्ड से प्राप्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त संस्थान से मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा। यानी यहाँ पे देखो प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की बात की है तो डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, ठीक है ना, या तो डीएमआरआईटी की बात करें या आपके जो है डीआरटी कर रखी है, ठीक है, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि एज क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो एज की अगर अपन बात करें यहाँ पे मिनिमम जो है आपके 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। 25 वर्ष की आयु तक अगर आप हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी दिया है कि 40 वर्ष और इसका नियम भी दे रखा है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं ना। अधिकतम आपके 40 वर्ष रिलैक्सेशन के साथ में, जिसका नियम आपको इसके पॉइंट्स के अंदर दे रखा है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ लेके इसको देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन की शर्त रखता हो। अगला हम बात करें और कौन सी वैकेंसी है इसके अंदर, और अगर अपन बात करें यहाँ पे इसके साथ ही देखो रेडियोग्राफर के अंदर भी आपको जो है एक्सपीरियंस की क्या नीड है क्या, तो एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे चाहिए एक्सपीरियंस। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर या 100 बेडेड अस्पताल या संस्थान में रेडियोग्राफर के रूप में कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें आपको डिप्लोमा चाहिए एक तो, ठीक है ना, और डिप्लोमा के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप रेडियोग्राफर का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल के अंदर क्या रहने वाला, क्योंकि फिजिकल सबका ही कॉमन रहेगा, तो सबसे लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी दे रखी है और वो पोस्ट रहेगी आपके सहायक उप निरीक्षक के नाम से। आप लोग बिल्कुल बीएसएफ की वर्दी के अंदर काम करेंगे, व्हाइट कोट तो मिलेगा ही, उसके साथ आप लोग जो हैं देश के जवानों की सेवा करेंगे। इसके अलावा देखो बात करें 81 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको ये बढ़ी हुई भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें सैलरी के बारे में, बेसिक आपके 29,200 से स्टार्ट होगा, लेवल आपका जो है 5 रहने वाला है
और अगला हम बात करें, इसमें भी आयु आपके 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी और रिलैक्सेशन जो रखते हैं वो 40 वर्ष तक जो है उनको दिया जा सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहां पे बात करेंगे आप 12th के साथ में आपका DMLT होना चाहिए यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इसके साथ अगर अपन बात करें एक्सपीरियंस की तो लगभग आपको जो है 1 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आता है कि अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं से एक्सपीरियंस ले रखा है तो क्या वो काम आएगा क्या, तो वो आपका काम नहीं आएगा। इन्होंने सीधा लिखा है या तो सेंट्रल या फिर स्टेट के किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेषली ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें पैरामेडिकल के अंदर आपके एक और पोस्ट भी दे रखी है ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, ये भी आपके सहायक उप निरीक्षक की पोस्ट रहेगी और शल्य चिकित्सा कक्ष टेक्नीशियन के नाम से ये पोस्ट है। 8 पोस्ट इसमें आपको दे रखी हैं और सेम एज यहाँ पे भी आपके पे मैट्रिक्स और अगर अपन बात करें एज वगैरह जो है ये सेम रहने वाला है। अब आता है कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा, तो अगर अपन बात करें कि सबसे पहले मैं बता दूं ऑफिशियल वेबसाइट में दे रखा होगा इसके बारे में, लेकिन बेसिकली जो पिछली बार भी भर्ती आई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो है फिजिकल एग्जाम भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा और उसके बाद डीवी और उसके बाद आपका सिलेक्शन यानी फाइनल लिस्ट जो आपकी निकलती है। तो क्या फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रहेगा उसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट के रिगार्डिंग बात करें जो पिछली साल वाली है यानी 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर, और अगर अपन मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की बात करें 75 से 80 जो है सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो नॉर्मल सा फिजिकल दे रखा है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जब रिक्रूटमेंट रूल्स आ रखे हैं तो वैकेंसी भी आते हैं, तो आप लोगों को समय ना गंवाते हुए अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी वो भी बार बार देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोगों को तैयारी में लगने के लिए आप लोग सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड करके जो नया बैच आपका चालू हो रहा है ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ज्वाइन करने का क्या क्या फायदा है, क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद अब आप अगर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स और रिवीजन की टेंशन अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ इस बैच के अंदर क्या क्या स्पेशल आपको मिलने वाला है, तो इस बैच के अंदर आपके ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का सिलेबस जो है वो कंप्लीटली कवर करवाया जाएगा फुल डिटेल वीडियो के साथ। इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के आपके जो हैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको लाइव सेशन मिलेगा एमसीक्यूज का। फिर आता है कि आप लोगों को पीवाईक्यू लगाने जरूरी होते हैं अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाने के लिए, तो उसके लिए ये आपके पीवाईक्यू बुकलेट आपको फ्री दी जाएगी जो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। अगला आता है कि जब आप पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप लोगों को टेस्ट प्रैक्टिस की नीड होती है, तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10 मॉड्यूल पेपर दिए जाएंगे। फिर आता है कि सर नॉन टेक्निकल का पोर्शन पूछा जाएगा, तो इसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में आता है कि सर हम रिवीजन किस प्रकार से करेंगे, तो आपके रिवीजन की समस्या को मैंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। आप लोगों को बता देता हूं जो माइंड मैप वाली बुक आपके सामने आ रही है जिसके अंदर आपके सारे शॉर्ट चार्ट ऑल सब्जेक्ट के दे रखे हैं जो लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, और ये शॉर्ट चार्ट कंप्लीटली डायग्रामेटिक भी है, कलरफुल भी है, और इसे आप बढ़िया तरीके से पढ़ के 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक को अपना आप क्लियर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अगर टॉपिक को बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके पीवाईक्यू सॉल्यूशन की एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो ये बैच आप सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप के अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ दोनों किताबें फ्री मिलेगी। रेडियोग्राफर के अंदर भी आपको रेडियोग्राफर की पीवाईक्यू बुकलेट जो है वो फ्री मिलेगी। इसके अंदर क्या विशेष रहने वाला है, तो यहां पे आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको कंप्लीट पीवाईक्यू पेपर, एमसीक्यूज 25 मॉडल पेपर और टोटल आपके 2500 एमसीक्यूज हैं। और स्पेशल बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये किताब है, तो जो दोनों मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं पैरामेडिकल के स्टूडेंट, उनके लिए ये जो है बेहतरीन होने वाली है। तो देर कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी को आज ही स्टार्ट करना है। इसके लिए आप एप्लीकेशन सुदर्शन पैरामेडिकल को डाउनलोड कीजिएगा और वहां एनरोल करके अपनी जर्नी स्टार्ट करें बीएसएफ सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद साथियों।